अच्छा, तो बीजेपी ने अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन कैसे? 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को बरगला कर जो बीजेपी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मोदी जी और बीजेपी के अन्य नेताओं की तरह जुमलेबाजी करेंगे। दरअसल दिल्ली में एक राजशाही भोज का आयोजन हुआ। भोज की अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जी जी, सही सुन रहे हैं आप। क्या आपको मणिपुर याद आ रहा है? मत कीजिए याद, क्योंकि देश के गृह मंत्री को जलता हुआ मणिपुर ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, फोकस करते हैं भोज पर। हाँ, तो भोज में आए 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसमें दी ललन टॉप चैनल के सौरभ द्विवेदी, शुभांकर मिश्रा और ज्ञानेश्वर जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग भी शामिल हुए। अब जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस भोज का आनंद लेने पहुंचे हुए थे, तो बीजेपी आईटी सेल के भाई साहब क्यों नहीं आते? वही अमित मालवीय, ये भी आए हुए थे। देखिए, पद की कितनी वैल्यू होती है आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि इन 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को क्लास देने के लिए अमित मालवीय अगर बुलाते, तो शायद इनमें से बहुत सारे नहीं आते। लेकिन शाही दावत गृह मंत्री की तरफ से थी, तो किसी के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर अमित मालवीय की क्लास से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लास में क्या पढ़ाया गया होगा कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जनता को बड़गलाना है, जो बीजेपी का पसंदीदा काम भी है। देखिए, गोदी मीडिया से भी आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। गोदी मीडिया करेगी भी वही काम जो सरकार कहेगी। गोदी मीडिया और पार्टी फंड पर पलते इन्फ्लुएंसरों को ये नहीं दिखता है कि भारत का कितना अपमान हो रहा है मीडिया की वजह से, फेक न्यूज चलाने की वजह से। वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में जानते हैं आप? यह एक अमेरिकी अखबार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया के द्वारा फैलाई गई फर्जी खबरों को लेकर उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि भारत पाक संघर्ष के दौरान चैनलों ने अपने झूठे दावों का समर्थन करने के लिए नेटवर्कों ने गाजा और सूडान में संघर्षों से, फिलाडेल्फिया में एक विमान दुर्घटना से, यहां तक कि वीडियो गेम के दृश्यों को दिखाया, लेकिन वे सारी खबरें झूठी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इतना ही नहीं कहा था। अमेरिकी अखबार ने कहा था कि भारत में टीवी जर्नलिज्म को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यहां तक कि किसी भी तरह की मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यह स्वतंत्रता पिछले एक दशक में खत्म हो गई है। भारत में पिछले एक दशक से किसकी सरकार है? मोदी जी की, आई थिंक। खैर, आपको बता दें कि बात फिलहाल यह है कि भारत के जो इन्फ्लुएंसर्स शाह के भोज में उपस्थित हुए, क्या उन्हें जाना चाहिए था? क्या उनके जाने से अब भारतीयों के मन में मीडिया पर शंका नहीं होगा कि ये मीडिया तो बिकी हुई है, या फिर मीडिया नहीं गोदी मीडिया हो गई है? चाहे मामला जो भी हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ को लेकर हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, या फिर आईपीएल विजेता आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ का मामला हो, चरण चुंबक इन्फ्लुएंसर्स, गोदी मीडिया, ये सब मिलकर या तो आंखें मूंद कर सरकार की वाहवाही में लग जाते हैं, या फिर सरकार का बीच बचाव करने लग जाते हैं। यही सब तो वजह है कि भारतीय मीडिया की जग हसाई हो रही है। पूरी दुनिया आज भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले रहा है। और अब जब अमित शाह की अगुवाई में भोज आयोजित हो ही गया है, और जहां बीजेपी आईटी सेल का हेड आया हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा कुछ लोगों पर, पता नहीं कब वे बीजेपी की जुबानी बोलने लग जाए।